हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीलेंट टेट्रा पॉरीफेरा तक पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने हाइड्रा और सी एनेमनी का डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करा था। अगर आप लोगों ने मेरा ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पे पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको उसका जो बैक पार्ट था चैप्टर का वो अच्छे से समझ में आ सके। आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, नया टॉपिक, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस। ये क्या होता है? ये फ्लोटेबल होते हैं। द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइंड देन इन द टू अदर ग्रुप्स वी हैव कंसिडर्ड सो फार। यानी बात करी जाए जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में जो एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। इनके जो डिजाइन्स हैं उनमें काफी हद तक बदलाव देखने को मिला है। जो पहले डिजाइन होता था वो अलग है और आज के जमाने में ये काफी ज्यादा मॉडिफाइड हो चुके हैं और इसमें इनके दो टाइप के अलग ग्रुप्स बन चुके हैं जो पिछले ग्रुप से काफी ज्यादा दूर हैं। द बॉडी ग्रुप्स we have considered the body is bilaterally symmetrical, meaning that the left and right halves of the body have the same design. अगर बात करी जाए जो इसमें इनका बॉडी स्ट्रक्चर था वो बाइलेटरी है। बाइलेटरी का मतलब टू साइडेड में हो गया, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी। यानी इसमें बात करी जा रही है बाइलेटरी, तो इसमें इसके दो इक्वल हाफ पार्ट्स हो जाते हैं, जिसमें आपका जो एक लेफ्ट साइड का पार्ट होता है और एक राइट साइड का पार्ट होता है बॉडी में। तो ये दोनों ही सेम डिजाइन के होते हैं। जैसे कि आपके पास कोई डायग्राम है, आपने उसे बीच में से सिमेट्रिकल लाइन डाल दी तो आपके दो इक्वल हाफ पार्ट्स हो गए। बात करते हैं आगे। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स फ्रॉम विच डिफरेंशिएट टिश्यू कैन बी मेड विद is why such animals are called ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी इसमें 3 लेयर्स होती हैं आपके पास सेल्स की, जो डिफरेंशिएट करते हैं आपके अलग अलग टिश्यू के टाइप्स को, जिसमें आप लोग अपने जो कुछ एनिमल्स हैं उसमें क्यों आपकी जो स्पीसीज इसमें क्यों इंक्लूड होती हैं और आप इनको क्या बुलाते हैं लास्ट में? ट्रिप्लोब्लास्ट। अब बात करी जाए, दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू सी। दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग्स एज वेल एज ऑर्गन्स टू बी मेड। यानी ये अलाउ करता है हमारी आउटसाइड और इनसाइड बॉडी स्ट्रक्चर की बॉडी लाइनिंग्स को और ऑर्गन्स को और उनकी लाइनिंग्स को बनाने में मदद करता है। यही हमारा इसमें वर्किंग फंक्शन पार्ट है। There is thus some degree of tissue formation। यानी यहाँ पर डिग्री भी है टिश्यू की फॉर्मेशन की, यानी यहाँ पे एक ऐसी डिग्री भी है जहाँ पे ये टिश्यू बनते हैं। However, there is no true internal body cavity और कोइलम। यानी इसमें ना कोई इसके पास बॉडी कैविटी होती है ना इसके पास कोई कोइलम होता है अपना। इन विच विल डेवलप्ड ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेटेड। यानी ये वो होते हैं जिसमें इनके ऑर्गन्स काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं और इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो काफी ज्यादा एकोमोडेटेड होते हैं। बात करी जाए इनकी जो बॉडी के बारे में, द बॉडी इज फ्लैटेंड डॉर्सी वेंट्रली, मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी बात करी जाए इनकी जो बॉडी डिजाइन होता है वो डॉर्सरी वेंट्रली होता है। यानी डॉर्सरी वेंट्री का मतलब ये होता है ऊपर से लेके नीचे तक। अब बात करी जाए विच इज वाई दिस एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। यानी यही इनका रीजन है, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बुलाते हैं? फ्लैटवर्म्स। दे आर आइदर फ्री लिविंग्स और पैरासाइटिक। यानी ये फ्री लिविंग्स भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर फ्री लिविंग एनिमल्स लाइक प्लेनेरेनियंस और पैरासाइटिक एनिमल्स। यानी इसमें कुछ एग्जांपल हैं आपके प्लेनेरेनियंस के और पैरासाइटिक एनिमल्स के, लाइक लीवर फ्लूइक 7.14 फॉर सम एग्जांपल। यानी इसमें आपके लीवर फ्लूइक का एक एग्जांपल बताया गया और 7.14 फिगर में इसके कुछ और एग्जांपल बताए गए हैं। अगर बात करी जाए इसमें प्लेनेरेरिया की, तो इसमें क्या होता है? इसके पास फेरेनिक्स होता है, माउथ एंड एनस होती है। ये इसका माउथ हो गया और एनस हो गई।
ये इसकी आइज हो गई। इसमें और अगर बात करी जाए तो ये होती है इसकी ब्रांच्ड वस्कुलर कैविटी होती है, ये वाली जो आपको यहाँ दिख रही होगी इस कलर में। अब बात करी जाए लीवर फ्लूइड, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसमें आपका एसिटल ब्यूलम होता है, और ये आपका लीवर फ्लूइड का डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं टैपवर्म क्या होता है, तो इसके पास होती है स्कोलेक्स, सकर, और ये इसकी हो गई नेक। बात करिए ये हमारे टैपवर्म का स्ट्रक्चर है, बीच वाला लीवर फ्लूक है, और सबसे पहले वाला है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में कॉमनली क्या क्या होता है, फेरेनिक्स होता है, माउथ होता है, और एनस होती है, और आइज होती हैं, और इसके पास ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी होती है। जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है इसमें, या लाइट ब्राउन कलर का है, वो ही इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। बात करी जाए लीवर फ्लूक में केवल आपका एसिटाब्यूलम पाया जाता है, और बात करी जाए टैपवर्म की तो उसमें स्कोलेक्स, सकर और नेक, ये तीन ही पार्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आपसे आपके एग्जाम में, टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अब बात करी जाए नीमाटोडा के बारे में। द नीमाटोडा बॉडी इज ऑल्सो बाइलेटरी, सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी नीमाटोड आपकी एक ऐसी बॉडी है जो पहले से ही बाइलेटरी सिमेट्रिकल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी जो ट्रिपल लेयर वाली होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और बाइलेटरी आपकी वो टू सिमेट्रिकल लाइन आ जाती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई डायग्राम है तो आपने उसमें बीच में एक बाइलेटरल डायग्राम दे दिया, जैसे कि मेरे पास एक ये बैक्टीरिया था तो मैंने इसमें बीच में डाल दी सिमेट्रिकल लाइन, तो यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी इधर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, राइट। ये वाला पार्ट हो गया हमारा राइट, ओके, और ये वाला पार्ट हो गया लेफ्ट। बात करी जाए यही हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया हाफ, और ये हो गया राइट। अगर आप बात करेंगे तो अगर आपने किसी भी चीज के दो हिस्से करे तो वो टू हाफ एंड इक्वल पार्ट्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो इसी तरीके से आप लोग समझिएगा, ये रफली डायग्राम था, ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये मैंने लीवर फ्लूइड बना दिया है, ये रस के बीच का डायग्राम, ऊपर थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बनाया है, ये रफली है, आप लोग समझ लेना। ये वाला मैंने इसके से समझाने की कोशिश करी है, लीवर फ्लूइड। अब बात करते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरी क्यों होता है। हाउ एवर द बॉडी इज सिलेंड्रिकल रेदर देन फ्लैटन, यानी इनमें बॉडी सिलेंड्रिकल नहीं होती, फ्लैटन होती है। देयर आर टिश्यूज, यानी इनके पास टिश्यूज होते हैं, बट नो रियल ऑर्गन्स, इनके पास रियल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ऑल थ्रू अ शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी एज और अ स्यूडोकोलम, यानी इनके पास क्या होता है, काफी छोटी बॉडी होती है, कैविटी होती है इनकी बॉडी में काफी छोटी, और ये स्यूडोकोलम होते हैं, इनमें स्यूडोकोलम पाया जाता है। देयर आर वेरी फेमिलियर एज पैरासाइटिक वॉर्म्स, यानी ये काफी ज्यादा फेमिलियर होते हैं पैरासाइटिक वॉर्म्स, कॉजिंग डिजीजेज सच एज वॉर्म्स कॉजिंग एलिफेंथेसियस, फ्लेरियल वर्म्स और द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, राउंड वर्म्स और पिन वर्म्स। अगर बात करी जाए आपकी, इसमें काफी ज्यादा फेमिलियर ये हमारे पैरासाइटिक वर्म्स होते हैं जो बड़ी आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगे, जो ये डिजीज फैलाते हैं। उसमें से एक डिजीज का नाम है एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस में क्या होता है, जो आपका लेग होता है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से सूज जाता है। जैसे कि आप लोग यहां से समझने की कोशिश करिएगा, ये एक ह्यूमन है, तो ये इसके हाथ हो गए और ये इसका पैर हो गया, तो ये वाला पैर इसका कुछ इस टाइप से जाके इस टाइप से फूल जाता है, तो इसका जो ये पैर होता है, ये फिंगर्स हो गई इसकी इस टाइप से, इसमें कुछ, यही हमारा जो बैक्टीरिया होता है, यही इसका रीजन होता है, यही आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, यही हमारे एलिफेंटेसिस में होता है। ये क्लास 12 की बायोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा, इसका सेपरेट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये बैक्टीरिया होता है, ये कुछ टाइप का इस टाइप का स्ट्रक्चर ला देता है आपके पैर में, जिससे कि आपका ये वाला पैर तो नॉर्मल रह जाता है, ये वाला पैर स्वेल हो जाता है। ये आपका एक ह्यूमन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रफली डायग्राम बनाया है,
मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें रफली आपको समझाया है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसे नेट पे भी डाल के देख सकते हैं। इसमें एक ह्यूमन की पिक्चर आएगी जिसमें वो एक जगह बैठा होगा, उसका एक पैर नॉर्मल होगा, दूसरा वाला पैर काफी ज्यादा भारी होगा। ये वाला आपका जो डायग्राम है इसमें आपका एक आदमी बैठा हुआ है और ये जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिल रहा है। ये इसका एक लेग है वो पूरी तरीके से काफी ज्यादा स्वेल हो चुका है। तो यही आपका हो जाता है डायग्राम शोइंग इन्फ्लामेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्स ड्यू टू एलिफेंटेसिस, यानी यही आपकी एलिफेंटेसिस में होता है। ये आपको अभी आपकी जो 9th क्लास की बुक है आपको उसमें नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको क्लास 12th की बायो से दिखाया है। ये उसमें डायग्राम है। यही आपकी एलिफेंटेसिस में कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है पर्सन की। अब बात करी जाए तो मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिखा दिया है, वो उसमें डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग उसे केवल समझने के पर्पज से देखिएगा, वो कोई भी मिसलीडिंग डायग्राम नहीं है। ये बायोलॉजी का डायग्राम है, ये केवल स्टडी पर्पस के लिए है, मजाक के लिए नहीं है। ये बात करी जाए, ये आपका डायग्राम था नेरियस का, टेंटिकल पाल्म, ये हो गया इसमें पैराफोडिया और ये हो गया पैराडोफिया। ये हो गया आपका जेनिटल पेपिली और ये इसकी एनस हो गई। ये आपका हो गया नेरियस, ये हो गया अर्थवर्म और ये हो गई लीच। लीच का डायग्राम ये वाला है। बायोलॉजी में कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जो देखने में थोड़े वियर्ड होते हैं, पर बायोलॉजी में जो भी डायग्राम्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से बनाए जाते हैं। बायोलॉजी में जितने भी डायग्राम्स हैं आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर डिटेल में आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका कभी भी सही आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वाला डायग्राम दिखाया था। मैंने यहाँ रफली भी बनाया है, अगर आप लोगों को वो वाला समझ में आता है तो आप लोग उसे देख सकते हैं, और ये वाला समझ में आता है तो ये वाला देख सकते हैं। ये आपके पूरे एनिलिडिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बात करी जाए आर्थ्रोपोडा, ये क्या होते हैं, सॉरी इससे पहले ये है एनिलिडा। एनिलिडा क्या होता है आपके पास, एनिलिड एनिमल्स आर ऑल्सो बाइलेटरी सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी ये भी बाइलेटरी होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, यानी इनके एडिशन में इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है। दिस अलाउज ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर, यानी ये अपने पास जो इनके ऑर्गन्स होते हैं वो इनकी बॉडी में पैक्ड होते हैं इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में। देयर इज थस एक्सटेंसिव ऑर्गन्स डिफरेंशिएशन, यानी इनके बीच काफी ज्यादा इनके ऑर्गन्स में एक दूसरे से डिफरेंस देखने को मिलेगा। दिस डिफरेंशिएशन अकर्स इन अ सेगमेंटेनल फैशन, यानी इनका ये जो डिफरेंशिएशन होता है एक दूसरे से अलग दिखने का, ये एक सेगमेंटेशन फैशन होता है। यानी अगर बात करी जाए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में देखेंगे तो इनके सेगमेंट का जो सीक्वेंस होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, इसीलिए इनका बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग अलग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बात करी जाए विद द सेगमेंट्स लाइन अप ऑन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल, यानी इनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो लाइंड होती है, इनकी ऊपर से लेके नीचे तक होती है, हेड टू टेल। These animals are found in a variety of habitats, यानी ये एनिमल्स अपने ही पर्यावरण में पाए जाते हैं। जैसे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एज वेल एज लैंड, यानी ये ताजे पानी में आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएंगे, यानी ताजे पानी में, मरीन वाटर में देखने को मिल जाएंगे, लैंड पे देखने को मिल जाएंगे। अर्थवर्म्स एंड लीचीज आर फेमिलियर एग्जाम्पल, सी 7.16। 7.60 में इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, ये मैंने इसमें बता दिया। इसके तो नीचे वाले एग्जाम्पल हैं वो मैंने पढ़ा दिया था आपको धोखे से। ये एस्केरियसिस हो गया, ये व्यूचेरिया हो गया। नीमाटोडा एस की हेलमेंथेसिस, जो इनका डिविजनल ग्रुप होता है, जो इसकी क्लास हमने बताई है वो उसको कौन सी क्लास में रखा है, एस के हेलमेंथेसिस। एस के हेलमेंथिस ये इसकी क्लास हो गई या डिवीजन हो गया, ये इस वाले किंगडम या फाइला से बिलोंग करता है। ये आपको हायर क्लासेस में जानने को मिलेगा। जो आपका बड़ा वाला डायग्राम दिख रहा है वो आपका फीमेल है, और जो छोटा वाला डायग्राम है नीचे से थोड़ा करली दिखा रहा है अपने आप को, ये आपका मेल हो गया, और ये आपका हो गया व्यूचेरिया।
ये आपका हो गया नीमाटोडा और एस्कीहेलमिन्थेसिस। अब बात करी जाए आर्थ्रोपोडा में क्या होता है। दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। दीज एनिमल्स आर बाइलेटरी, सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। यानी बात करी जाए इसमें आपके काफी ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं ये बाइलेटरी होते हैं और सिमेट्रिकल सेगमेंटेड होते हैं। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें इनके पास एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल सिस्टम। यानी इनके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से इनका जो ब्लड का फ्लो है वही वेसल तक जा पाता है। इसीलिए इनके पास, यानी जो उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था जिसकी वजह से जो उनका फ्लो ऑफ ब्लड है वो काफी अच्छे से नहीं हो पाता है। बात करी जाए द कोलियोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड। यानी कोलियोमिक कैविटी क्या होती है, खून की कमी को पूरा करने में मदद करती है। दे हैव जॉइंटेड लेग्स। द वर्ड आर्थ्रोपोड मीन्स जॉइंट लेग। यानी बात करी जाए हमारे पास जो वर्ड था आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड मीन्स होता है जॉइंटेड लेग्स। Some familiar examples are prawns, butterfly, houseflies, spiders, scorpions और crab। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हो गया पहला मोइन, ये प्राउन हो गया जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं झींगा। अब ये बात करी है, ये हमारा हो गया प्लेनीमेनस स्कॉर्पियन, ये बिच्छू हो गया। ये हमारी होगी एरियनीना, ये स्पाइडर हो गई आपकी। और ये हो गया पेरीप्लेंटिया, ये आपका कॉकरोच हो गया। ये हो गई मस्का, ये आपकी हो गई हाउसफ्लाई। ये हो गया स्कोलोपेंड्रा, ये हो गया सेंट्रीपीड। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और आपकी जो भी क्वेरीज हो उससे रिलेटेड, और अगर आप लोग एक सेपरेट वीडियो और चाहते हैं सारे डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग अपनी कमेंट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए जरूर एक वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप ये वाला आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो।